लेट्स मूव चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ने वाले हैं एरे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंटरव्यू के पर्पज से भी और एग्जाम के पर्पज से भी। एग्जाम में भी जरूर एरे से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और इंटरव्यू में भी जरूर एरे से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और एरे कभी भी पीछा नहीं छोड़ता, हर एक लैंग्वेज में, डीएसए में, सभी में आएगा। एरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इंक्लूडेड होता है, बहुत सारी जगह पर एरे का काम आता है। तो अब देखो, एरे चैप्टर पढ़ो इसे ध्यान से और नोट साथ के साथ बनाते चलो। तो हम चैप्टर नंबर 9 में, एक सेकेंड मेरा पेन मिस हो गया, चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे एरेज। स्टोर मल्टीपल वैल्यू इफिशिएंटली। इसका काम क्या होता है, ये मल्टीपल वैल्यूज को इफिशिएंटली सेव कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो फटाफट से अपना कॉपी पेन लो या फिर अपना लैपटॉप उठाओ और स्टार्ट करो पढ़ना और टॉपिक को समझना। तो एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन है, या फिर कह दो ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ये भी कह सकते हैं, ऑफ द सेम डेटा टाइप। किसका सेम डेटा टाइप? डेटा टाइप क्या होते हैं, लास्ट मैंने आपको बताया था, इंट, फ्लोट, इस टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जो कि ये बताते हैं कि जो हमारा डेटा है वो किस टाइप का है। तो यहाँ पर क्या है कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन, स्टोर इन द कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ये क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर। कंटिन्यूअस मतलब लगातार। सो नाउ मूव द फर्स्ट सेकंड स्लाइड, इंट्रोडक्शन टू एरे। इंट्रोडक्शन एरे का हम समझते हैं क्या होगा। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। कलेक्शन ऑफ, ये क्या है, सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन है। ऑल एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। हर एक एलिमेंट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। एलिमेंट आर एक्सेस्ड यूजिंग एन इंडेक्स। एलिमेंट क्या करते हैं, इंडेक्स का एक्सेस, इंडेक्स को एक्सेस करते हैं। लाइक ये इंडेक्सिंग नंबर की हेल्प से सेव होते हैं, जैसे 0 to n-1 इसका साइज होता है एरे का। यहाँ पर ये जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से होती है, 0 1 2 3 4, इस तरह यहाँ पर इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी एरे के अंदर। इट हेल्प्स टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज अंडर अ सिंगल नेम। ये एक ही नाम में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ पर देखो, जो एरे है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर ये इतनी सारी वैल्यूज हैं, इन सभी को स्टोर करने का काम कर रहा है। जैसे कि आपके पास कोई बॉक्स है और उसमें आप सेम ही एक जैसे डेटा टाइप कर रखो, बट उस बॉक्स का एक पर्टिकुलर कोई नेम दे दो। जैसे यहाँ पर नेम दे दिया सपोज इस बॉक्स का एरे, और इसमें हमने इतना सारा डेटा एक ही जगह यहाँ पर स्टोर कर लिया और ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा। नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड नंबर इज 3, नीड ऑफ एरेज। अब एरे की जरूरत क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस टॉपिक को समझना कि एरे की हमें जरूरत क्या होती है। अब देखो, विद एरे एंड विदाउट एरे में क्या फर्क है। अगर आपके पास एरे है तो देखो आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन कोड लिखना है। इंट आर एक नाम दिया कुछ भी, यहाँ पर ये साइज को डिक्लेयर किया और इसमें एलिमेंट स्टोर कर दिए 5। अब बट ये 5 एलिमेंट आपको अगर एरे नहीं यूज करना है तो कैसे स्टोर करोगे, तो बार बार ऐसे डिक्लेयर करोगे, इंट ए, इंट बी, इंट सी, इंट डी, बार बार डिफरेंट डिफरेंट लाइन का यूज करोगे और ये बहुत सारा हो जाएगा, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। बट अगर आपके पास एरे है तो आप एरे जानते हो, उसे यूज करना जानते हो, तो आप इस तरह से शॉर्ट में स्टोर कर सकते हो, इस तरह आपकी लाइन का कोड भी बचेगा। विदाउट एरे वी नीड टू डिक्लेयर मैनी वेरिएबल्स। एरे के बिना हमें बहुत सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता है, कुछ इस तरह। एरे मेक्स द प्रोग्राम सिंपल, इजी टू रीड एंड मेंटेन। एरे क्या करता है, प्रोग्राम को इजी बनाता है और उसे रीड करने में और मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। इट रिड्यूस कोड एंड सेव टाइम्स। लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड नंबर 4, इसमें हम पढ़ेंगे एरे डेफिनेशन। तो इससे पहले हमने जाना कि एरे क्या होता है, किस लिए यूज होता है, इसके मेन डेफिनेशन आप अपने एग्जाम में कैसे लिखोगे वो समझो। तो आपको लिखना है, एन एरे इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप। एरे क्या है, सेम एलिमेंट, सेम डेटा टाइप का ग्रुप है। अब एलिमेंट आर स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एलिमेंट्स किस तरह स्टोर होते हैं, इसमें कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं कंटिन्यूअसली। ईच एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय एन इंडेक्स। इसमें हर एक एलिमेंट बुलाया जाता है, या फिर आप कह सकते हो
उसे पूछा जाता है किसके थ्रू, इंडेक्सिंग नंबर के थ्रू। यहाँ पर क्योंकि सेम डेटा टाइप के सभी होते हैं तो उसे इंडेक्सिंग नंबर से कॉल की जाती है। लाइक इंडेक्सिंग नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं n-1 पे खत्म होते हैं, तो स्टार्ट फ्रॉम 0 यहाँ पे मेंशन भी है। इस तरह देखो, जैसे कि सपोज ये पूरा कंप्लीट हमारे पास वैल्यूज को स्टोर करने का काम कर रहा है। यहाँ पर इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4। ये हमेशा आप याद रखिएगा, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास 5 बॉक्स है तो 5 हमारे लिए क्या काम कर रहा है, n का काम कर रहा है। मैंने जैसे इसका बताया साइज क्या होता है, 0 to n-1। n-1 का मतलब है n हमारे पास 5 है, -1 करेंगे तो बचेगा हमारे पास 4। तो 4 क्या होगा, लास्ट इंडेक्सिंग नंबर होगा। ये मतलब है n-1 का। और ये जो है ये हमारे पास डेटा जो हमें इसमें स्टोर करना है। सेम डेटा टाइप का मतलब है इंटीजर टाइप की वैल्यू है, फ्लोट टाइप की वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू है, सेम डेटा टाइप को स्टोर करने का काम करता है। द साइज ऑफ एरे, द एरे इज फिक्स्ड। इसमें जो साइज होता है एरे का वो फिक्स्ड होता है। नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरे। टाइप्स ऑफ एरे क्या होता है, कितने तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ एरे, ये समझो। ये 3 तरह के होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल 1D एरे भी बोलते हैं, 2D एरे भी बोलते हैं और इसे 3D एरे भी बोलते हैं। इसके ये नेम भी होते हैं इस तरह। अब 1D डायमेंशनल, इसके नाम से थोड़ा सा उसे जज करके देखो, पता चल जाएगा आपको। ये क्या होता है, सिंगल रो ऑफ एलिमेंट। 1D का मतलब एक डायरेक्शन, तो यहाँ पर ये सिंगल रो ऑफ एलिमेंट, ये सिंगल रो में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। एक ही रो में, सिर्फ इसके पास एक ही रो है, ये इस तरह वर्क करेगा। सिंपल लिस्ट स्ट्रक्चर, इसके पास सिंपल तरीका होता है मतलब कि एलिमेंट को स्टोर करने का। एग्जाम्पल देखो, डिक्लेयर इस तरह किया जाता है, इंट आर एक नेम है एंड जो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है वो हमारे लिए साइज का काम कर रहा है। और इस तरीके से यहाँ पर जैसे डब्बा दिख रहा है इस तरह स्टोर होते हैं एलिमेंट्स। अब 2D एरे समझते हैं। 2D एरे में क्या होगा, 2D डायमेंशनल। 2D के मतलब पता चला है 2 डायरेक्शन वाला। तो यहाँ पर एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। देखो 2D मतलब 2 डायरेक्शन, तो यहाँ पर रो और कॉलम के थ्रू डेटा सेव होता है। मैट्रिक्स और टेबल स्ट्रक्चर, ये यूज किया जाता है मैट्रिक्स और टेबल स्ट्रक्चर के लिए। लास्ट वाला यूज किया जाता था सिंपल लिस्ट क्रिएट करने के लिए। एग्जाम्पल देखो कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंट आर इज इक्वल्स टू 2/3। यहाँ पर ये फर्स्ट शो कर रहा है इसके कॉलम्स को एंड थर्ड शो कर रहा है इसकी रोज को। तो यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स है, इस तरह की टेबल फॉर्म या मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के लिए हम 2D एरे का यूज करते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे में मोर देन 2 डायमेंशनल, इसमें 2 से ज्यादा डायरेक्शंस होती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा क्यूब, लूडो खेलते हैं तो लूडो में जो डाइस होता है उसे भी आप इसके एग्जाम्पल में ऐड कर सकते हो समझने के लिए, जिसमें एक से ज्यादा डायरेक्शन होते हैं। मतलब हमें मल्टी लेयर्स क्रिएट करनी पड़े। जहाँ पर यूज इन एडवांस एप्लीकेशन, ये यूज किया जाता है एडवांस एप्लीकेशंस में। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उसे देखो, डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है। यहाँ पर इस तरह डिक्लेयर किया जाता है, एर एक नेम है, इंटीजर एक डेटा टाइप है एंड फर्स्ट वाली चीज शो कर रहा है लेयर को, सेकंड शो कर रहा है रो को एंड थर्ड शो कर रहा है कॉलम को। इस तरह यहाँ पर ये बताया गया है। नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड, 1D डायमेंशनल। अब हम एक एक डायमेंशनल को डीपली एंड डिटेल में समझेंगे, टाइप्स को इनके। तो 6 स्लाइड में है 1D डायमेंशनल एरे। 1D डायमेंशनल एरे कैसे काम करेगा, ये इस तरह डेटा को स्टोर करेगा एक ही डायरेक्शन में। इंडेक्सिंग सेम होगी, 0 1 2 3 4, हर बार इंडेक्सिंग सेम होगी। तो एर 1 मतलब इंडेक्सिंग नंबर 1 पे कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, हमारे पास 10, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 10 है। इसी तरह एर 2 यानी कि ये तो थर्ड एलिमेंट है। अच्छा, तो फर्स्ट एर यहाँ पे लिख देते हैं, एर आर एक नाम है, तो यहाँ पर जो हमारे पास 1 पे जो स्टोर होगा वो 20 स्टोर होगा इस तरह। इंडेक्सिंग नंबर 2 पे हमारे पास 30 स्टोर होगा, 3 पर 40 स्टोर होगा एंड 4 इंडेक्सिंग नंबर पर 50 स्टोर होगा। अब देखो, इट इज अ सिंपल लिस्ट फ्रॉम द एरे। ये सेम वही लाइन है जो मैंने लास्ट टाइम समझाई थी। ये सिंपल है बिल्कुल। एरे में कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन द सिंगल रो। ये क्या काम करता है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट को एक सिंगल रो में स्टोर करने का वर्क करता है। डिक्लेयर यूजिंग, ये इस तरह डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ पर 5 है वो साइज है, साइज को शो किया गया है। जो हमारा n है वो इसे कैलकुलेट करता है, n इज इक्वल्स टू 5। लास्ट इंडेक्सिंग नंबर होगा 4, n-1। इस तरह ये रिलेट किया गया। नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज 7, 1D एरे इनिशियलाइजेशन। 1D एरे को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं अपने प्रोग्राम में, उसे समझो।
एरे कैन बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। एरे को हम डिक्लेरेशन के टाइम भी वो कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। वैल्यूज आर असाइंड इनसाइड द ब्रैकेट्स। वैल्यूज हमें इस ब्रैकेट के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखनी होती हैं, हमेशा याद रखना, चाहे कोई सी भी डायरेक्शन हो, डायमेंशन हो, आपको हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही शो करनी है अपने एलिमेंट्स को। द नंबर ऑफ वैल्यू शुड बी एक्सेस द साइज। यहाँ पर क्या होता है, नंबर वैल्यू को साइज कंपलसरी चाहिए होता है। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल से समझो, इंट आर 5, यहाँ पर हमने सबसे पहले ये डिक्लेयर किया। अब इसके जो एलिमेंट है आप इसके सामने ही लिख सकते हैं इस तरह डिक्लेयर करके। आप चाहो तो इंडेक्सिंग नंबर से भी एलिमेंट दे सकते हो, जब मैं विजुअल स्टूडियो में आपको सेम प्रोग्राम कराऊंगी जब उसमें डिफरेंस समझा दूंगी। यहाँ पर हमने ये सेम इंडेक्सिंग वैल्यू ये समझ भी ली है। यहाँ पर हमारे पास 5 एलिमेंट है जो कि इंडेक्सिंग नंबर ये 0 पे सेव है, ये 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर एंड ये 4 पर, इस तरह। नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम पढ़ेंगे एरे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। एरे में मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किस तरह किया जाता है। एरे एलिमेंट आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होते हैं विदाउट गैप। मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा नहीं है सपोज ये 20 फिलअप हुआ फिर डायरेक्ट ये वाला फिलअप हो जाएगा। Each next element is stored in the next memory cell. हर एक एलिमेंट के बाद ही स्टोर किया जाता है कंटिन्यूअसली, लगातार। दिस हेल्प्स टू फास्टर एक्सेस ऑफ एलिमेंट। ये क्या करता है, ज्यादा जल्दी हमें हेल्प करता है एक्सेस करने में एप्लीकेशंस को। यहाँ पर ये मेमोरी एड्रेस दिया है, देखो ये मेमोरी एड्रेस में इस तरह ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में वैल्यू को स्टोर करने का वर्क करते हैं। नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड नंबर इज 9, इनपुट इन एरे। अब एरे में हम यूजर से वैल्यू किस तरह लेते हैं। वी यूज अ लूप टू इनपुट एलिमेंट इन एरे। जब हम वैल्यू यूजर से लेते हैं तो इसमें लूप का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वैल्यू आर स्टोर्ड एट कंसिस्टिव मेमोरी लोकेशन। वैल्यूज ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होगा, कंटिन्यूअसली मेमोरी लोकेशन में स्टोर होंगी। वी यूज आर आई। अब यहाँ पर हमें आई यूज करना होगा, इस तरह कुछ डिक्लेयर, इसमें आई यूज होगा हमारा लूप के लिए। तो लूप एरे में कैसे चलेगा वो इस तरह में डिक्लेयर करना होगा। टू स्टोर द वैल्यू एट इंडेक्स। आई क्या है, इंडेक्स नंबर को स्टोर करने का काम करेगा। प्रोग्राम को समझो, यहाँ से आपको थोड़ा शॉर्ट में समझ में आ जाएगा। सबसे टॉप में डिक्लेयर किया है यहाँ पर आई एक वेरिएबल है और यहाँ पर ये एक एरे डिक्लेयर किया जिसका साइज हमने 5 लिया है। फिर यहाँ पर सिंपली एक मैसेज डाला है जो कि यूजर की सुविधा के लिए है, शो करने के लिए कि उसे 5 नंबर यहाँ पर इनपुट करने हैं। इसके बाद फॉर लूप का यूज किया गया। i इज इक्वल्स टू 0, आई कहाँ से शुरू हो, 0 से। देन इसके बाद आई कब तक चले, 5 तक, और बार बार कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट होता रहे। इसके बाद यहाँ पे स्कैन एफ की हेल्प से यहाँ पर क्या किया गया, एरे को स्टोर किया गया। अब आई क्या है, इंडेक्सिंग नंबर। आई कंटिन्यूअसली बार बार चलता रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, इस तरह 5 वैल्यूज को स्टोर करेगा। किसकी हेल्प से, स्कैन एफ की हेल्प से, इस तरह। नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड नंबर इज 10, आउटपुट फ्रॉम एरे। यहाँ पर क्या है, वी यूज अ लूप टू एक्सेस एंड प्रिंट एलिमेंट। हम यहाँ पर लूप का यूज करते हैं एक्सेस करने के लिए और एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए। एलिमेंट आर एक्सेस यूजिंग देयर इंडेक्स। एलिमेंट यूज किए जाते हैं उनके इंडेक्सिंग नंबर की हेल्प से। इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। इंडेक्सिंग नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ये आपके इंटरव्यू में भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब प्रोग्राम में समझो, यहाँ पे सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर किया, फिर आई को वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये सिंपल एक मैसेज है। देन यहाँ पे फॉर लूप में हमने प्रिंट करने के लिए भी सेम मेथड चलाया। अब यहाँ पर आई 0 से स्टार्ट हुआ है, कब तक चलेगा लूप, 5 तक चलेगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट होता रहेगा। देन प्रिंट एफ की हेल्प से यहाँ पर इन सभी एरे को क्या करा गया, प्रिंट कराया गया। पहले यूजर से लिया था, इनपुट लिया था, वैल्यू स्टोर कराई थी सिंपल, अब यहाँ पर शो कराई गई है आउटपुट पर, इस तरह। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा शो करेगा और ये इंडेक्सिंग नंबर कंटिन्यूअसली 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है, यहाँ पर 0 1 2 3 4, इस तरह। तो 5 एलिमेंट इस तरह स्टोर हो जाएंगे अपने अपने इंडेक्सिंग नंबर के अकॉर्डिंग। नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड नंबर इज 11,
कंप्लीट एरे प्रोग्राम इनपुट प्लस आउटपुट। आप इसका प्रोग्राम का प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से क्लिक कर लो। ये सारा प्रोग्राम मैं आपको विजुअल स्टूडियो में समझाऊंगी, बट यहाँ पर भी समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब जो भी आपको लेना है उसे इनिशियलाइज करना है। जैसा मैंने अभी इनपुट आपको सेपरेट प्रोसेस बताया था, इनपुट कैसे लेते हैं, तो देखो ये पूरा ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक वही है। ये यूजर की सुविधा के लिए वैल्यू की एंटर द 5 नंबर डालने हैं। देन फॉर लूप लगाया जो कि 5 तक कंटिन्यूसली चलेगा और 0 से स्टार्ट होगा। देन स्कैन एफ के हेल्प से हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यूज स्टोर करा ली जो यूजर इनपुट डालने वाला है। इसके बाद प्रिंट में एक मैसेज डाला एरे एलिमेंट्स आर। अब यहाँ पर ये जो लूप आउटपुट देगा इसके जस्ट नीचे देगा कुछ इस तरह। देखो यहाँ पर जो यूजर पहले वैल्यू डालेगा 5, ये फर्स्ट वाले ब्लॉक से आई है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो सेकंड इस ब्लॉक के से आया है आउटपुट। अब ये सेकंड लूप क्या कर रहा है, 5 तक चल रहा है, बट इस बार ये लूप प्रिंट कराने के लिए चल रहा है। 5 वैल्यूज को क्या कराएगा, प्रिंट कराने का काम करेगा। चलो विजुअल स्टूडियो में देखो एरे का प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम कैसे क्रिएट करोगे, कैसे इनपुट लोगे, कैसे आउटपुट दोगे और फिर प्रिंट कैसे कराओगे। ये फर्स्ट प्रोग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी सारे प्रोग्राम बहुत ही इजी वे में आप अच्छे से कर सकते हो। तो फर्स्ट प्रोग्राम के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे टॉप में एक एरे डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम आप कुछ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर इसका नाम आर ले रही हूँ। अब इसके यहाँ पर ब्रैकेट्स में हम इसका साइज देते हैं। ये जो ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर बॉक्स टाइप के, इसके अंदर आपको साइज लिखना है कि आपको कितने एलिमेंट चाहिए। मुझे 5 एलिमेंट चाहिए तो मैंने इसके विड में 5 को मेंशन किया है। लास्ट में सिंपली सेमीकोलन से हम इसे क्लोज कर देंगे। इसे हम बोलते हैं एरे डिक्लेरेशन करना। अब इसके बाद हम यहाँ पर 5 वैल्यू लेंगे यूजर से, तो उसके लिए एक छोटा सा मैसेज प्रिंट कराते हैं पहले कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर 5 नंबर्स। 5 नंबर लिख दो या फिर एलिमेंट नंबर्स, एंड इसके लिए मैं बैकस्लैश एन लगाऊंगी जिससे कि नेक्स्ट लाइन में टाइप होकर आए, एंड यहाँ पर हम लगाते हैं स्लैश। ओके, देन इसमें हम सबसे लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे लाइन को क्लोज करने के लिए। अब यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज 5 एलिमेंट स्टोर करने हैं, तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। बार बार एक एक वैल्यू को प्रिंट करने से अच्छा होगा हम थोड़ा शॉर्टकट मेथड यूज करें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगी फॉर लूप। मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगी इंट। अब यहाँ लिखना है मुझे i इज इक्वल्स टू 0। ये जो लूप है मेरा वो i इज इक्वल्स टू 0 से जो लूप स्टार्टिंग होगी काउंटिंग वो 0 से स्टार्ट हो। देन इसके बाद आएगा यहाँ पर i ग्रेटर देन 5, यानी कि वो लूप जब तक चलता रहे जब तक 5 से कम हो। देन बार बार i इंक्रीमेंट होता रहे, एंड यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट से मैंने इसे सेपरेट ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर मैं स्कैन ऐप की हेल्प से क्या करूंगी, ये सारी वैल्यूज को स्टोर करा लूंगी सिंपल। तो सारी वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए हम यहाँ लिखेंगे %d कोमा सिंपल, यहाँ पे एंड का साइन लगाते हुए r, जो हमारे एरे का नेम है उसे लिखना है, एंड यहाँ पर जो i है उसे लिखेंगे क्योंकि लूप i पर बेस्ड है कि i जैसे जैसे चलेगा, जैसे जैसे इंक्रीज होगा वो वैल्यू वैसे वैसे स्टोर करेगा। इस तरह हमने क्या किया, टेकिंग यहाँ पर हमने वैल्यू ली, हम इसे बोल सकते हैं यहाँ पर टेकिंग इनपुट इन एरे। तो ये प्रोसेस था यहाँ पर एरे को वैल्यूज को लेने के लिए एरे की हेल्प से। देन इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, जब हमने एरे की वैल्यूज ले ली देन उसके बाद हम उसे प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट कराने के लिए सिंपली हम यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए लिखेंगे प्रिंटिंग एरे एलिमेंट। अब इसके लिए सिंपल यहाँ पे सबसे मैसेज डाल देते हो एक छोटा सा कि पता चल जाए कि यहाँ से हमारे एरे के एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। प्रिंट एरे एलिमेंट्स कर देते हैं, एलिमेंट्स आर बैकस्लैश एन। प्रिंट कराने के लिए हम सिंपली अगेन फॉर लूप का यूज करेंगे। तो फॉर लूप में मुझे सेम प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे सेमीकोलन से क्लोज करते हुए फॉर, देन यहाँ पर इंट आई। ये लाइन मोस्टली ऐसा लगता है बार बार कॉमन ही है क्योंकि कुछ डिफरेंट नहीं होती। तो i इज इक्वल्स टू 0 देन सेमीकोलन आई, लूप हमारा जहां तक चले जो कंडीशन है, देन i प्लस प्लस।
इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स, एंड कर्ली ब्रैकेट्स में हम सिंपली प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते हैं, उसी फंक्शन का यूज करते हैं PRI, हाँ प्रिंट एफ। देन यहाँ पर %d वैल्यूज स्टोर कराने के लिए हम n की वो न्यू लाइन में ऐड हो। देन सबसे लास्ट में सिंपली कोमा r नाम से, और यहाँ पर वैल्यूज लिखेंगे जो हमारी वैल्यूज हैं आई पे डिपेंड है, एंड देन सेमीकोलन। इंडेक्स नंबर आई शो कर रहा है इंडेक्सिंग नंबर को। अब फाइल्स को सेव किया सिंपल, और रन करके देखते हैं क्या कुछ भूल चुके हैं। इसे पहले मैं क्लियर कर लेती हूँ। तो अब मैंने अगेन रन किया प्रोग्राम, तो यहाँ लिखा रहा है एंटर 5 नंबर्स। तो मुझे यहाँ पर 5 नंबर वैल्यूज डालनी है, 10, 20, 30, 40, 50, एंटर। अब देखो प्रिंट एरे एलिमेंट सिंपल यहाँ पर 10, 20, 50 ये प्रिंट हो चुके हैं। ऊपर मैंने लिखे थे यूजर से वैल्यू ली इनपुट लेने के लिए, और नीचे यहाँ पर मैंने इन्हें प्रिंट करा दिया। अगर आपको इस तरह नहीं दिख रहा है तो मैं दोबारा एक तरीके से और रन करके दिखा देती हूँ, जिसमें कि मैं n का यूज नहीं करूंगी एरे को प्रिंट कराने के लिए। सिंपल यहाँ से मैंने ये हटा देते हैं, और यहाँ यूज करेंगे हम स्पेस का। तो यहाँ पर मैंने स्पेस दिया, फाइल को सेव किया एंड अगेन रन करके देखा, 10, 20, 30, 40, 50, एंटर। तो देखो प्रिंट एरे एलिमेंट में प्रॉपरली यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो चुके हैं। पहले वो नेक्स्ट लाइन में आ रहे थे तो प्रॉपर नहीं दिख रहे थे, इसलिए मैंने उसका नेक्स्ट लाइन का प्रोसेस हटा दिया n को, और यहाँ पर सिंपली 5 एरे एलिमेंट मैंने यूजर से आपको लेने सिखा दिए। ये होता है एरे लेकर देन प्रिंट कराना। सिंपली आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया तो आप बाकी प्रोग्राम्स में सिर्फ न्यू लॉजिक्स लगाओगे, प्रोग्राम को इजिली रन कर सकते हो। Now move the next slide. Slide number is 12. Sum of array elements. यहाँ पर क्या करना है, हमें कुछ एलिमेंट्स का सम करना है। तो we add all elements one by one. यहाँ पर हम सारे एलिमेंट्स को एक के बाद एक जोड़ेंगे। A variable sum is used to store the total. हम एक वेरिएबल सम बनाएंगे जो कि सारी वैल्यूज का सम को स्टोर करने का काम करेगा। Useful in many रियल लाइफ एप्लीकेशंस। यूजफुल है ये काफी सारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस के अंदर। देखो सबसे पहले टॉप में डिक्लेयर किया जो हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर सम इज इक्वल्स टू 0 डिक्लेयर कर दिया है टॉप में कि सम 0 से स्टार्ट होगा। फिर एक फोर लूप लगाया जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड 5 पे एंड हो रहा है। अब यहाँ पर सम का लॉजिक लगाया है, सम 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 आएगा सबसे पहले, एंड प्लस। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू यूजर डालेगा, या फिर अभी इनपुट वैल्यू नहीं लिए, या फिर आप इनपुट या आउटपुट पे जैसे भी एडजस्ट करोगे, सपोज यहाँ से स्टार्ट होकर वैल्यू आएगी जो भी होगी R0 पर, मतलब जो भी इंडेक्सिंग नंबर फर्स्ट नंबर जो यूजर डालने वाला है। तो 0 प्लस सपोज यूजर ने डाली 2, तो यहाँ पर आउटपुट में आएगा 2। फिर कंटिन्यूअसली आगे चलेगा 2 प्लस यूजर ने सेकंड वैल्यू सपोज 3 डाली, तो यहाँ पे आएगा 5। इस तरह ये बार बार ऐड होती जाएंगी सारी चीजें, ये भी आपस में ऐड होती जाएंगी इस तरह। एंड जो सबसे लास्ट में होगा सम आउटपुट यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू डाली है यूजर ने 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 वैल्यू डाली है और कंटिन्यूअसली इनका सम होता गया, तो जो आउटपुट आएगा वो 150 आएगा। और अच्छे से इस टॉपिक को हम विजुअल स्टूडियो में समझते हैं। चलिए, लास्ट प्रोग्राम में जैसा कि हमने सीखा था कि इनपुट लेना और आउटपुट देना, और इस प्रोग्राम में हमें यहाँ पर सीखना है कुछ सम करना। जो एलिमेंट्स यूजर वैल्यूज डालेगा उसका हमें सम करना है। तो सिंपली इसमें भी हमें 5 वैल्यूज लेनी होंगी और 5 वैल्यूज देनी, आउटपुट पे प्रिंट भी करानी होंगी। तो यहाँ पर लास्ट वाले प्रोग्राम को मैंने रफ नहीं किया है, वो सेम टू सेम प्रोग्राम है जो कि इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है लास्ट पहले। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था, सिंपल आप यूजर से वैल्यू लेनी है, उसे प्रिंट कराने सीख जाओ एरे में, आपको सारा गेम समझ में आ जाएगा। तो अब की बार हमें 5 एलिमेंट्स का सम कराना है। तो देखो सिंपली हम एक इसमें कुछ लाइंस भी ऐड करके पूरा प्रोग्राम को रन कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 5 एलिमेंट हमें लेने थे, वो मैंने टॉप में डिक्लेयर किए हुए हैं। इसके बाद सिंपली यूजर से वैल्यू लेनी थी हमें 5, वो भी यहाँ पर डिक्लेयर मैंने की हुई है। अब यहाँ पर हमें सम कराना है, तो सम को पहले 0 डिक्लेयर करना होगा मुझे टॉप में इंट
यहाँ पे मैंने लिखा सम इज इक्वल्स टू 0, जो सम की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो। यहाँ पर एक लाइन ऐड करी है अभी तक मैंने, आपको बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो 5 टेकिंग इनपुट इन एरे है, यूजर से 5 वैल्यूज ली जाएंगी। अब यहाँ पर इसके बाद हम लगाते हैं पहले अपना लॉजिक, कि वैल्यूज प्रिंट होने से पहले कुछ लॉजिक्स रन करें, देन उसी वैल्यूज को प्रिंट कर दे। तो प्रिंट करने के लिए सिंपल हम यहाँ पर एक लॉजिक लगाएंगे, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस, जैसा कि मैंने अभी इस प्रोग्राम में आपको स्लाइड में समझाया अभी था, तो आर यहाँ पर लिखेंगे हम आई, देन सेमीकोलन। सिंपल सी एक लाइन ऐड करनी है, जैसे कि अभी सम क्या कर रहा है, सम 0 से स्टार्ट हो रहा है, एंड आर क्या है, आर इंडेक्सिंग नंबर है, जो भी फर्स्ट वैल्यू है उसे ऐड कर रहा है। फिर सेकंड वैल्यू, सेकंड प्रोसेस चल रहा है, जो न्यू वैल्यू ऐड हुई है उसे ऐड कर रहा है, सेकंड सेम प्रोसेस रिपीट होता रहेगा इस तरह बार बार। तो सबसे लास्ट में मैं एक लाइन और ऐड करूंगी, यहाँ पर मैंने अपना लॉजिक ऐड कर दिया, उसके बाद सारी हमारे एलिमेंट्स एक एक करके यहाँ पर इस तरह प्रिंट हो। अब सबसे लास्ट में हम एक लाइन और ऐड कर लेते हैं, प्रिंट एफ। अब इसमें लिखते हैं बैकस्लैश n सम ऑफ एरे एंड इज इक्वल्स टू %d कोमा सम। सबसे लास्ट में हम लगाएंगे सेमीकोलन, सिंपली तरीके से। चलो तो प्रोग्राम को रन करके देखते हैं अब इसमें क्या क्या एरर हो सकते हैं या नहीं है। तो सिंपली मैंने प्रोग्राम को रन किया, तो यहाँ पर एक एरर आ शो कर रहा है कि अनडिक्लेयर आई। यहाँ पर ये अनडिक्लेयर आई क्यों शो कर रहा है, आई थिंक मैंने यहाँ पर जो ये सम वाली लाइन है ये मुझे लूप के अंदर रखनी थी, इसलिए मैंने यहाँ से कट करती हूँ और लूप के अंदर फिट करती हूँ। अब यहाँ पर आई प्रॉपरली इसमें डिक्लेयर किया हुआ है, और जो लॉजिक है वो प्रोग्राम के फॉर लूप के अंदर इंक्लूड होना चाहिए था। ये मेरी मिस्टेक थी। फाइल को सेव करके अगेन रन करके देखते हैं तो आउटपुट में अब भी कुछ मिस्टेक है नहीं। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है प्रॉपरली एंटर 5 नंबर्स, तो यहाँ पर मैं 5 नंबर टाइप कर देती हूँ एंड देन एंटर। अब देखो प्रॉपर यहाँ पर एलिमेंट आ चुके हैं प्रिंट होके, और यहाँ पर सम भी आ रहा है इनका कि टोटल जो पांचों एलिमेंट का ऐड है वो कितना होगा। नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड इज 13, लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे। सबसे बड़ा एलिमेंट सर्च करना है हमें एरे में, तो एज्यूम द फर्स्ट एलिमेंट एज द लार्जेस्ट। आपको सबसे पहले सोचना है, एज्यूम करना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा वो सबसे बड़ा है। कंपेयर विद अदर एलिमेंट, और उसे बार बार कंपेयर करना है अदर एलिमेंट के साथ। अपडेट इफ अ लार्जर एलिमेंट इज फाउंड, और उससे बड़ा अगर कोई एलिमेंट मिलता है तो उसे तुरंत अपडेट करके चेंज कर देना है कि वो वाला बड़ा है। इस तरह ये प्रोसेस हमें इस तरह फॉलो करना है। अब प्रोग्राम में देखो कैसे से हम करेंगे। तो सबसे टॉप में 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए, देन लार्ग यहाँ पर एक डिक्लेयर किया कि वो क्या करे, इंडेक्सिंग नंबर जो फर्स्ट है एज्यूम कर लिया, जो इंडेक्सिंग नंबर 0 पे फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है हमारे लिए लार्ग का काम कर रहा है। देन इसके बाद फॉर लूप चलाया, जिससे कि वो अब ये जो फॉर लूप है 1 से चलाए। ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो फॉर लूप चलेगा वो 1 से चलेगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो हमने एज्यूम कर चुके हैं कि वो ही सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे जो कंपेयर करेगा, बार बार चेक करेगा, वो क्या करेगा 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, सेकंड वाले एलिमेंट से कंपेयर करेगा बार बार, और कंपेयर करके उसे अपडेट करेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि कंपेयर करने के बाद क्या करना है, उसे अपडेट करना है। अगर कोई इससे 2 सेकंड वाला एलिमेंट बड़ा है तो उसे अपडेट करके चेंज कर दे। एंड सबसे लास्ट में इस तरह कंप्लीट ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता, और सबसे बड़ा एलिमेंट हमारे पास लास्ट में इस तरह प्रिंट हो जाएगा। तो ये 50 क्यों लिखा है, क्या वैल्यूज है वो नहीं पता, तो यहाँ पर ये आउटपुट गलत हो सकता है, बट हम इसे विजुअल स्टूडियो में और डिटेल में समझते हैं। देखो विजुअल स्टूडियो में मैक्सिमम का प्रोग्राम कैसे रन करोगे। यहाँ पर टॉप में सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर किया है जिसका साइज मैंने यहाँ पर 5 लिया है, और यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स यानी कि 5 एलिमेंट्स यूजर से लेने के लिए यहाँ पर कोड लिखा है, जो कि मैं लास्ट प्रोग्राम्स में भी आपको बता चुकी ये कोड किस तरह यूज किया गया है। यहाँ पर प्रिंट ऐप में सिंपली एक मैसेज डाला है, एंटर द 5 नंबर्स। यूजर को 5 नंबर डाल देंगे, आउटपुट पे एज इट इज शो करेगा। एंड यहाँ पर एक फॉर लूप लगाया जिसकी हेल्प से हमने वो 5 एलिमेंट्स को स्टोर कराया है, यूजर से लिया है। अब यहाँ पे हमें मैक्सिमम का इस बार प्रोग्राम बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैक्सिमम। अब मुझे यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा एक और वेरिएबल जिसका मैंने नेम रख दिया मैक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट हमें एज्यूम करना है कि वो ही सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे कुछ चीजें पहले ही टॉप में डिक्लेयर करेंगे।
तो सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पर ये फॉर लूप क्रिएट ही कर रखा है, अब हमें फर्स्ट एलिमेंट को सबसे बड़ा मान लेना है। तो लिखते हैं मैक्स इज इक्वल्स टू आर, जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि इंडेक्स फर्स्ट जो होता है वो 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग एरे में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है हमने उसे मान लिया टॉप में कि वो क्या है, सबसे बड़ा है। इसके बाद हम यहाँ पे सिंपली फॉर लूप लगाएंगे फिर से, और सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इंट, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी 0 से, जो कि स्टार्ट होगी 0 से, नहीं हम इसे 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने 1, एंड अब ये जो लूप चलेगा वो हमारा 5 तक चलेगा, क्योंकि हम 5 एलिमेंट्स यहाँ पर यूजर से लेने वाले हैं। तो यहाँ लिखा मैंने 5, एंड इसमें कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पर कोड में जो लिखना है, कोड में हम लगाएंगे एक छोटी सी कंडीशन। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ, इसके सिंपल ब्रैकेट आएंगे कंडीशन के, एंड यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट है हम उसे चेक करेंगे क्या वो बड़ा है मैक्स एलिमेंट से। तो हमने अब एज्यूम कर लिया जो फर्स्ट एलिमेंट है टॉप में डिक्लेयर कर दिया कि वो सबसे बड़ा है। अब हम उसे कंपेयर करेंगे हर एक एलिमेंट से। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट से बार बार कंपेयर होगा, आई लूप चलता रहेगा 1 से स्टार्ट होते हुए 5 तक कंटिन्यूअसली। अब इसके अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे जो मैक्स एलिमेंट होगा वो इसकी हेल्प से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ये एलिमेंट हमारा सबसे बड़ा है। इस तरह यहाँ पे सबसे लास्ट में सेमीकोलन ऐड करेंगे, देन यहाँ पर हम सिंपल इसे प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ, इसके अंदर लिखेंगे %d, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे ये हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वो भी सॉल्व करना चाहे हेडिंग तो वो भी करते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने लार्जेस्ट, लार्ज रह गया यहाँ पर लार्जेस्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू कर देते हैं। अब सबसे लास्ट में हमें यहाँ पर स्टोर कराना पड़ेगा, इसमें हम क्या स्टोर कराने वाले हैं, मैक्स, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी यानी कि जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो यहाँ पर सिंपली प्रिंट हो जाए। फाइल को सेव करते हैं एंड प्रोग्राम को रन करके आउटपुट देख लेते हैं क्या होगा। फाइल सेव एंड नाउ रन। तो यहाँ पर कुछ आउटपुट में आ रहा है, 5 नंबर्स हमें टाइप करने हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा 11, 20, 30, 23, 65 एंटर। तो यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छे से आउटपुट आ चुका है। लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो हमारा इन पांचों में 65 है। जैसा कि मैंने फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पर एज्यूम कर लिया, जो 11 है वो हमारा सबसे बड़ा है। अब उसे कंपेयर करके देखा बार बार कि कौन सा बड़ा है, जो उन दोनों में कंपेयर होगा वो स्टोर हो जाएगा मैक्स के नाम पे। जैसे सबसे पहले कंपेयर हुआ होगा 11 एंड 20, तो 11 एंड 20 में कंपेरिजन में 20 बढ़ा था, 20 मैक्स वैल्यू हो गई। देन इसके बाद 20 एंड 30 कंपेयर हुआ तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो थी 30, तो वो मैक्स पे स्टोर हो गई। इसके बाद 30 एंड 23, इसी तरह 23 एंड 65, तो सबसे जो बड़ी वैल्यू थी वो हमारी 65 थी, जो कि मैक्स में स्टोर हो गई सिंपल तरीके से। Now move the next slide. Slide number is 14. Smallest element in array. अब हमें smallest element find करना है array में। तो smallest का मतलब होता है सबसे छोटा। अब ये समझो इसे पहले हम ढूंढेंगे कैसे कि सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, इसका लॉजिक क्या होगा। Assume the first element is smallest. हम सबसे पहले assume कर लेंगे, अपने पास से मान लेंगे जो first element है वो सबसे छोटा है। कंपेयर विद अदर्स, और इसे हम क्या करेंगे, अदर के साथ कंपेयर करने का काम करेंगे। अपडेट इफ स्मॉलर एलिमेंट इज फाउंड, और बार बार इसे हम चेंज कर देंगे अगर ये छोटा है, अपडेट कर देंगे। अब देखो टॉप में जो जो हमें नीड है वो डिक्लेयर किया, देन यहाँ पर स्मॉलर में हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो सबसे छोटा है। अब फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्सिंग नंबर क्या होता है, 0, तो हमने इसे एज्यूम कर लिया कि ये सबसे छोटा है। इसके बाद सिंपली फॉर लूप चला और कंपेयर करना स्टार्ट करा सेकंड एलिमेंट से, जो इंडेक्सिंग नंबर 1 पर हमारा एलिमेंट है उससे हमने बार बार कंपेयर करा। इफ यदि छोटा है तो वो बार बार क्या हो जाए, अपडेट होता रहे। इस तरह हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें फाइंड होके मिल जाएगा, जो भी हमारा सबसे छोटा एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर जो 10 आउटपुट है ये क्यों है नहीं पता, इसलिए यहाँ पर ये गलत है। सो हम इसे विजुअल स्टूडियो में और डीपली समझते हैं। चलो देखते हैं मिनिमम का प्रोग्राम आप विजुअल स्टूडियो में कैसे रन करोगे, मिनिमम एलिमेंट कैसे फाइंड किया जाता है। तो अभी लास्ट टाइम मैंने इसी वीडियो में इस चैप्टर में बताया था मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना। अब आपको मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। तो आज सबसे पहले हम टॉप में डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पर मिनिमम।
अब मिनिमम मैक्सिमम का अपोजिट होता है, तो सबसे पहले हमें टॉप में डिक्लेयर हटाना होगा, मैक्सिमम को लिखेंगे मिनिमम। इसी में ही मैं आपको चेंजेस करने बता दूंगी, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता मैक्सिमम और मिनिमम के प्रोग्राम में। तो टॉप में हमें यहाँ पर 5 एलिमेंट्स यूजर से लेने हैं सिंपल वे में, यहाँ से 5 एलिमेंट हमने यूजर से स्टोर करा लिए। अब यहाँ पर हम 11 लाइन नंबर 11 में मैक्स को भी मिनिमम करेंगे, क्योंकि हमने टॉप में डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिंपली एज्यूम किया है कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मिनिमम ही होगा, वो सबसे छोटा होगा। अब इसके बाद सिंपली फॉर लूप चलाया एंड फर्स्ट एलिमेंट को हमने कंपेयर किया किससे, हर एक एलिमेंट से एक एक इंडेक्सिंग नंबर पे। तो हमें ये साइन भी अपोजिट करना होगा, क्योंकि इस बार हमें मिनिमम फाइंड करना है, मैक्सिमम नहीं। तो यहाँ पर भी हम जो वैल्यू आएगी उसे मिनिमम में बार बार स्टोर कराते जाएंगे सिंपल तरीके से, एंड सबसे लास्ट में मिनिमम को प्रिंट कर देंगे। फाइल को सेव करते हैं, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं आउटपुट क्या शो हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है 5 नंबर हमें टाइप करने हैं, 20, 78, 90, 30 एंड 56। मैंने 5 नंबर यूजर को दिए एंड देखो आउटपुट में प्रॉपर्ली शो कर रहा है लार्जेस्ट एलिमेंट, बट हमें यहाँ पर मैं ये नहीं चेंज किया था, इसे हम कर देती हूँ मैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। फाइल को अगेन सेव करके रन करते हैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, बस मैसेज चेंज नहीं किया था जो आउटपुट पे शो होना था। तो 10, 20, 30, 40, 50 एंटर। तो देखो जो सबसे छोटा एलिमेंट हमारे पास है वो 10 है, यहाँ पर प्रॉपर शो कर रहा है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारे पास क्या निकला हुआ है, फाइंड करके 10 आया है। आई होप आपको ये प्रोग्राम बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड करोगे एरे की हेल्प से। नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर इज 15, 2 डायमेंशनल एरे। अब 2D डायमेंशनल एरे को प्रोग्राम की हेल्प से समझो। एन एरे हैविंग रोज एंड कॉलम्स, जैसे कि हमें पता है इसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, आल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स और टेबल, और इन्हें हम मैट्रिक्स या टेबल भी बोल सकते हैं। एक्सेसिंग यूजिंग 2 इंडेक्सिंग रो एंड कॉलम, तो यहाँ पर ये 2 इंडेक्सिंग नंबर को एक्सेसिंग करने का काम करते हैं, रो को भी और कॉलम के लिए भी। तो इनिशियलाइज करने का तरीका क्या होता है, इस तरह यहाँ पे कोई भी नाम डालो और 2 जो भी आप रो और कॉलम जितने लेना चाहते हो यहाँ पर डिक्लेयर कर दो। तो जैसे कि ये फर्स्ट वाला मैंने बताया था रो को शो करता है, सेकंड वाला हमारा कॉलम को शो करता है। तो आपको फर्स्ट रो में हमें कितनी रो चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिखा 2, तो हमें 2 रो चाहिए। अब ये रो है, ये 1 रो एंड ये 2 रो। अब यहाँ पर कितने कॉलम चाहिए, 2 कॉलम, तो ये 1 कॉलम 2 कॉलम एंड ये है 3 कॉलम। इंडेक्सिंग नंबर क्या होगी इसकी, 0 1 2। इंडेक्सिंग नंबर हर जगह 0 और 1 से शुरू होगी, तो यहाँ पे भी इंडेक्सिंग नंबर है 0 एंड 1। अब यहाँ पर हम इसमें एलिमेंट कैसे डिक्लेयर करेंगे, आपने ये रो वाइज डिक्लेयर करने हैं। फर्स्ट रो में 1 2 3 रखे, तो 1 2 3 को आपको इस तरह डिक्लेयर करना है। 4 5 6 सेकंड रो के लिए है, तो 4 5 6 6 को भी आपको प्रोग्राम में कुछ इस तरह डिक्लेयर करना होगा। इसके बाद सिंपली एक्सेसिंग एलिमेंट, आप सिंपल तरीके से उसे प्रिंट करा दो। जो प्रोसेस मैंने अभी आपको पीछे स्कैन है वो प्रिंट ऐप की हेल्प से बताया है। चलो देखते हैं 2D एरे का प्रोग्राम आप विजुअल स्टूडियो में कैसे रन करोगे। तो सिंपली ये है हमारे पास 2D का एरे, हमें यहाँ पर 2D एरे को स्टोर करना है, 2D वैल्यूज़ को कुछ। तो सबसे पहले हम टॉप में जो डिक्लेयर करेंगे वो कुछ डिफरेंट मेथड नहीं है, सेम ही मेथड रहेगा जैसे हमने पहले डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे इंट आर। यहाँ तक कॉमन चीज़ थी कि एक हमने नाम दिया और यहाँ पर सबसे पहले एक एरे का नेम को डिक्लेयर किया जो कि इंटीजर टाइप का है। अब इसमें हम रो और कॉलम डिसाइड करेंगे कितनी रो रखनी है, कितने कॉलम्स रखने हैं। तो यहाँ पर मुझे 2 रो ऐड करनी है, फर्स्ट वाले में लिखी जाती है रो एंड सेकेंड वाले बॉक्स में हम लिखते हैं कॉलम। 3 कॉलम हमें रखने हैं। अब इसमें हम एलिमेंट को कैसे स्टोर कराएंगे वो समझो। तो हमें यहाँ पर एलिमेंट स्टोर कराने, फर्स्ट रो में आपको जितने भी एलिमेंट्स डालने सिंपल इसमें लिख देने फर्स्ट वाले ब्रैकेट में 1, 2, 3 एंड सेकेंड वाले जो ब्रैकेट होगा हमारा इसमें हम लिखेंगे अदर एलिमेंट। अब यहाँ पर 1 2 3 4 ये प्रॉपर हमने 2 रो को यहाँ पर बना दिया। फर्स्ट रो ये है एंड सेकंड रो ये है। अब बट यहाँ पर मुझे एक और ब्रैकेट्स लगाने होंगे जो कि ये डिक्लेयर करेंगे कि पूरा एक ही कॉलम है। इस चीज़ के लिए हम इनका अलग से यहाँ पर फर्स्ट ओपन ब्रैकेट लगाएंगे एंड ये क्लोज ब्रैकेट। इस तरह हमें इसे सेपरेट करना है यहाँ पर अंदर रो वाइज। ये जो एलिमेंट है ये रो वाइज से स्टोर कराए गए हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे लास्ट में सिंपली सेमीकोलन। तो ये टॉप में था डिक्लेयर करने का तरीका जो कि बहुत काम आने वाला है आपके। यहाँ पर मैंने 2 रो और 3 कॉलम को डिक्लेयर कर दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपली इन्हें हमें प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर हम कराएंगे प्रिंट एरे
एलिमेंट। अब हम इन्हें प्रिंट कराते हैं, तो प्रिंट कराने के लिए हम सिंपल फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने फॉर लिया, फॉर लूप में सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे इंट i इज इक्वल्स टू 0, जो हमारा लूप है वो 0 से स्टार्ट हो एंड वो कब तक चले, i ग्रेटर देन 2। तो वो लूप हमारा 2 रो तक चले एंड कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होता रहे एंड उसके हम सेपरेट ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें एक और लूप बनाना होगा जो कि हमारे कॉलम्स को स्टोर कराने का काम करेगा। तो इसे हम j से डिक्लेयर करेंगे इंट j इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे कॉलम्स को काउंट करने के लिए है। सेमी कॉलन लगाया, j ग्रेटर देन, ये कब तक चले, 3 कॉलम लिए थे तो 3 तक ये लूप चलना चाहिए। तो इसके बाद हमारा क्या होगा, j प्लस प्लस, इसके बाद सिंपली हम ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर प्रिंट कराएंगे अपने आई जे यानी कि अपने पूरे कंप्लीटली रो एंड कॉलम को। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ प्रिंट एफ देन ब्रैकेट्स %d। ये प्रोसेस सिंपल सेम ही रहेगा जैसे पहले था, %d कॉमा, यहाँ पर हमें पूरे अपने रो कॉलम दोनों करने हैं। तो रो को आई से डिक्लेयर करेंगे, आर नाम था उसका, तो आई एंड यहाँ पर हम लिखेंगे जी। सबसे लास्ट में सिंपल सेमी कॉलन लगाना है एंड इसके बाद हमें यहाँ से नेक्स्ट लाइन में लाइन चाहिए, तो उसके लिए हम नेक्स्ट लाइन को सिंपल यहाँ पर प्रिंट एफ में अलग सेपरेट आपको ऐड करना होगा कि जो सेकंड वाली रो है वो न्यू लाइन से ऐड हो। तो इसके लिए यहाँ पर मैं बैकस्लैश एन डाल देती हूँ, सिंपल सेमी कॉलन लगा के फाइल को सेव करके रन करके देखते हैं क्या कोई एरर है या बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर प्रॉपर आउटपुट आ चुका है, बट ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है। तो स्पेस के बिना बहुत ओवर लग रहा है, इसे सेव करते हैं फिर से स्पेस देकर। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर प्रॉपरली ये रो एंड कॉलम ऐड हो चुके हैं। इस तरह आप कितनी रो और कॉलम को स्टोर करा सकते हो। आई की वैल्यू चेंज करना आप रो के लिए, और जे की वैल्यू चेंज करना आप कॉलम के लिए। आपको 2 वैल्यूज ध्यान रखनी है, बाकी आप कितनी रो कितनी कॉलम चेंज कर करके इसमें प्रैक्टिस करके देखो कि कभी 5 रोज काउंट प्रिंट करो, कभी 2 रोज काउंट करो। इस तरह डिफरेंट मैट्रिक्स को प्रिंट करके सेल्फ से चेक करो और प्रैक्टिस करो। Now move the next slide. Slide number is 16. 1D array and 2D array. अब देखो 1D और 2D array दोनों हमने पढ़ लिए हैं, तो इनके कंपेयर करके समझते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट है फीचर्स, 1D array 2D array। फर्स्ट वाला कॉलम हमारा 1D array का, सेकंड वाला कॉलम हमारा 2D array का है। स्ट्रक्चर, अब देखो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, सिंगल रो, ये एक सिर्फ सिंगल रो में काम करता है, बट ये रो और कॉलम दोनों में वर्क करता है। इंडेक्सिंग, जो 1D एरे है 1 इंडेक्सिंग का यूज करता है एंड जो 2D है वो 2 इंडेक्सिंग का यूज करता है, आई एंड जी। डिक्लेरेशन मेथड क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही साइज देना होता है, बट यहाँ पर हमें रो और कॉलम दोनों के साइज को शो कराना होता है। रिप्रेजेंटेशन इस तरह है, इसमें रो वाइज एंड इसका बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में या फिर आप कह सकते हो मैट्रिक्स फॉर्म में है। देन यूज लिस्ट ऑफ आइटम्स, इसका यूज किया जाता है लिस्ट ऑफ आइटम्स को स्टोर करने के लिए, बट इसका यूज किया जाता है टेबल मैट्रिक्स ग्राइड्स क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर देखो यूज 1D फॉर सिंपल लिस्ट, 1D यूज किया जाता है सिंपल लिस्ट के लिए एंड 2D फॉर टेबल्स मैट्रिक्स, और 2D यूज किया जाता है टेबल्स और मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए। नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर इज 17। 3D डायमेंशनल एरे। 3D डायमेंशनल एरे का काम क्या होता है, ये 2 डायमेंशनल एरे से ज्यादा पावरफुल है और ये गेम्स वगैरह काफी सारी एप्लीकेशन में भी यूज किया जाता है। ये 2 से ज्यादा डायरेक्शन पे वर्क करने का काम करता है। एन एरे विद 3 डायमेंशनल एरे क्या है, ये 3 डायमेंशनल है और डेटा इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ 4 लेयर्स, ये डेटा को स्टोर करता है लेयर्स की फॉर्म में। ईच एलिमेंट इज एक्सेसिंग यूजिंग 3 इंडेक्सिंग, हर एक जो एलिमेंट है वो 3 इंडेक्सिंग को क्या करता है, यूज करता है, एक्सेस करने का काम करता है। यूजफुल इन एडवांस एप्लीकेशन, ये यूज किया जाता है एडवांस एप्लीकेशन में, लाइक जैसे कि ग्राफिक्स, गेम, साइंटिफिक सिमुलेशन, इस तरह की कुछ एप्लीकेशन में इसका यूज किया जाता है। अब इसका सिंथेक्स समझो, यहाँ पर सबसे पहले एक एरे का नाम डाला गया है, ये क्या शो कर रहा है, लेयर को, ये क्या शो कर रहा है, रो को, एंड ये वाला जो शो कर रहा है कॉलम को। अब जो लेयर बोला गया है वो बोला गया है कि आपको कितने इसमें मैट्रिक्स क्रिएट करने हैं। आप इस लाइन से समझ सकते हैं कि हमें इसमें कितने मैट्रिक्स का यूज करने वाले हैं, इसे हम लेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर विजुअल रिप्रेजेंटेशन में ध्यान से देखो तो लेयर 1
सॉरी 0 एंड लेयर 1, तो यहाँ पर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हो गए। इस तरह यहाँ पर जो फर्स्ट है वो 2 लिखा हुआ है। इनिशियलाइजेशन एग्जांपल, इससे समझो। अब इनिशियलाइज करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर रो कॉलम ये तो समझ में आ गया क्या इनिशियलाइज करना है। ये वाला जो हमारा प्रोसेस है 1 2 एंड 3 4, ये फर्स्ट कॉलम के लिए, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसे एक ही प्रॉपर सेपरेट ब्रैकेट में यहीं पर ही डिक्लेयर करना होगा। एंड जो सेकंड मैट्रिक्स है उसे सेपरेटली अलग ब्रैकेट में इस तरह यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा, कॉमा लगा के इन्हें सेपरेट करना होगा। एक्सेसिंग एग्जाम्पल ये सिंपल है, इसे प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर कुछ अलग नहीं है, बाकी हम इसे विजुअल स्टूडियो में एनालाइज करके और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं अब 3D का प्रोग्राम आप विजुअल स्टूडियो में कैसे रन करोगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक हेडिंग क्रिएट कर लेती हूँ, 3D, 3 डायमेंशनल एरे भी कहते हैं इसे, 3D एरे। अब सबसे पहले जैसा कि हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, चाहे हम सिंगल यूज करें, एक मैट्रिक्स क्रिएट करें या फिर 3D यूज करें, कुछ भी यूज करें, टॉप में हमें प्रोग्राम में डिक्लेयर करना पड़ता है हम इसमें कैसे कैसे क्या चीजें यूज करने वाले हैं। तो अब मुझे यहाँ पर टॉप में डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं एक एरे क्रिएट कर रही हूँ जिसमें कितने रोज, कितने कॉलम्स हैं, कितने ब्लॉक्स हैं। तो जैसा कि ये 3D है तो यहाँ पर मैंने इसका नाम दिया। अब 3D के नाम से 3 आ रहा है बार बार, तो 3 कुछ कॉमन होगा, तो यहाँ पे हम फर्स्ट जो ब्लॉक स्टोर करता है वो स्टोर करता है कि आपको इसमें कितने मैट्रिक्स क्रिएट करने हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि लेयर्स को कितनी बनानी है, हमें इस चीज को शो करने का काम कर रहा है फर्स्ट वाला ब्लॉक। तो फर्स्ट ब्लॉक में हमने लिखा 2, किसके लिए, कि हम इसमें 2 कॉलम क्रिएट करने वाले हैं। सेकंड में मैं लिख रही हूँ रोज, कि हम इसमें कितनी रो क्रिएट करने वाले हैं, तो वो भी मैंने 2 लिखा। एंड थर्ड ब्लॉक में मैं लिख रही हूँ फिर से अगेन 2, ये लिख रही हूँ मैं कॉलम के लिए। ये जो हम इसमें कॉलम क्रिएट करेंगे वो 2 ही कॉलम क्रिएट करेंगे। 2 मैट्रिक्स का मतलब है यहाँ पर जो आपने लूडो खेलते हो, क्यूब देखते हो, उसकी हम साइड्स क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप इसमें काउंटिंग कह सकते हो, हम कितने कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, उसे हम लेयर भी बोलते हैं। काफी जगह बुक्स में या ऑनलाइन आप वेबसाइट पे भी पढ़ोगे तो उसमें देखोगे इसे लेयर्स भी बोला जाता है फर्स्ट वाले ब्लॉक को। तो इसका काम होता है सिंपल सा कि हम कितने मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे ये बताने का। अब यहाँ पर हम इसकी कैसे एलिमेंट को क्लियर करेंगे ये बहुत ध्यान से आपको समझना है। फर्स्ट मैंने ब्रैकेट बना लिया कि भाई मुझे इसमें 2 कॉलम क्रिएट करने हैं, सिंपल। अब मैंने इसके अंदर फिर से एक ब्रैकेट बनाया, ये बनाया कि मुझे फर्स्ट वाला कॉलम रखना है एंड कॉमा लगा के मैंने यहाँ पर एक और। अब हम इसमें क्या करें, ये मैंने किया है कि मुझे इसमें 2 मैट्रिक्स क्रिएट करने हैं कुछ इस तरह। अब जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स होगा उसके अंदर 2 रो होंगी सेपरेट। फर्स्ट वाले रो के एलिमेंट के लिए मैंने फिर से एक ब्रैकेट सिंटैक्स कर्ली ब्रैकेट बनाया। अब इसमें यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे हम कि इसमें हमें कौन कौन से एलिमेंट रखने हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं। तो जैसा कि मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा 1, 2, ये मेरी फर्स्ट रो क्रिएट हुई। अब मैंने यहाँ पर सेपरेट किया कॉमा लगाकर एंड फिर से अब फर्स्ट वाले कॉलम में जो सेकंड रो है उसके लिए यहाँ पर हम एलिमेंट डालेंगे 3, 4, सिंपल। अब हमारा यहाँ पर जो ये रेडी हो चुका है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम रेडी हो गया है। अब सेकंड कॉलम में हम 2 रो क्रिएट करने वाले हैं, तो सिंपल इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे सबसे पहले। तो ये कॉमा लगा के मैंने 2 ब्रैकेट्स लगा लिए। अब इसके अंदर हमें फर्स्ट रो में कौन से एलिमेंट्स रखने हैं वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ लिखा मैंने 4, 5 एंड इसमें लिखेंगे 5, 6। सबसे लास्ट में सिंपल सेमीकोलन लगा के लाइन को स्टॉप करना है। तो अगर आपके कर्ली ब्रैकेट्स में आप कंफ्यूज होते हो, इसे डिक्लेयर करने में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप सबसे पहले डिक्लेयर ही करो कि आपको कितने उसमें कॉलम सॉरी कितने हमें इसमें मैट्रिक्स क्रिएट करने हैं। फिर उसके बाद आप डिसाइड करो कितनी रोज क्रिएट करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ब्रैकेट सेपरेट करते जाओ, उससे आप कभी गलत नहीं होगे जैसे मैंने क्रिएट किए हैं। जैसा कि हमने इसमें टॉप में डिक्लेयर कर दिया कि हम इसमें 2 मैट्रिक्स का यूज करेंगे जिसमें 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे, हमने प्रोग्राम में इतना क्लियर कर दिया है। अब हम इसे प्रिंट करा कर देखते हैं। तो प्रिंट के लिए मैं यहाँ पर बना लेती हूँ प्रिंट एलिमेंट, एक कमेंट ऐड कर दी मैंने। चलो अब देखते हैं एलिमेंट को प्रिंट करना। तो सबसे पहले हम एक फॉर लूप क्रिएट करेंगे सिंपल सा। फर्स्ट जो लूप होता है वो होता है हमारे लेयर के लिए या फिर कह सकते हो ब्लॉक्स के लिए। तो जो फर्स्ट लूप है हमारा, इसे हम डिक्लेयर करेंगे इंट i इज इक्वल्स टू 0, ये 0 से स्टार्ट हो एंड ये लूप कब तक चले, हमारे पास कितने मैट्रिक्स है, कितने ब्लॉक्स हैं, या फिर क्या सकते हो कितने लेयर्स यूज कर रहे हैं। तो ये हम यहाँ पर सिर्फ 2 मैट्रिक्स प्रिंट कराने वाले हैं या फिर 2 लेयर लिए मैंने, इसलिए यहाँ पर 2 मेंशन किया है एंड i प्लस प्लस सिंपल इसे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ब्लॉक से सेपरेट किया। अगेन हम एक लूप बनाएंगे, अब की बार ये लूप हम यूज करने वाले हैं रो के लिए।
तो रो के लिए इंट सिंपल ये स्टार्ट होगा हमारा 0 से ही। तो अब की बार हम इसे लिखेंगे j इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि आई तो मैं यूज कर चुकी हूँ सेमी कॉलन। देन j भी हमारा कब तक चलेगा, 2 तक चलेगा। देन सिंपल सेमी कॉलन एंड j प्लस प्लस इंक्रीमेंट प्रोसेस। इसके बाद सेपरेट करना है अगेन फिर से, एंड फिर से एक और लूप क्रिएट करना है आपकी बार फॉर लूप। एंड इसमें आपकी बार हम फिर से डिक्लेयर करेंगे इंट, बट इस बार हम यूज करेंगे k वेरिएबल का। इंट k इज इक्वल्स टू 0, एंड ये जो हमारा लूप होगा इस बार यहाँ पर आएगा k। ये कब तक चलेगा, काउंट क्या होगी इसकी, 2 तक चलेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही कॉलम्स हैं। एंड इसे भी हम करेंगे k प्लस प्लस। इसके बाद यहाँ पर अपना कोड लिखेंगे, तो कोड में हमें सिंपल प्रिंट कराना है अपने जो 3D एलिमेंट है। अब 3D मैट्रिक्स, अब 3D मैट्रिक्स को हम किस तरह प्रिंट कराएंगे वो ध्यान से देखना। प्रिंट एफ लिखा सिंपल मैंने, यहाँ पर लगाएंगे हम %d। इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाते हुए एरे हमें फर्स्ट लूप में लिखना होगा i, सेकंड में लिखना होगा जैसे आपने डिक्लेयर किया था सेम उसी मेथड से आपको यहाँ पर प्रिंट भी करना है। जैसा कि i j k मुझे प्रिंट करना है, एरे इस तरह क्रिएट किया था, तो यहाँ पर वही मैंने मेंशन कर दिया है। i हमारा रो के लिए है, i हमारा लेयर्स के लिए, ब्लॉक के लिए, j हमारा रो के लिए एंड k हमारा कॉलम के लिए है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसमें मुझे कुछ न्यू लाइन के लिए कोड ऐड करना होगा, तो हमें जो न्यू लाइन ऐड करनी है अपनी वो कहाँ कहाँ पर करनी है, जो हमारा सेकेंड लूप है उसके बाद हमें यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं प्रिंट सिंपल। यहाँ पर मेरी जो मैट्रिक्स प्रिंट हो यहाँ से वो न्यू लाइन में ऐड हो जाए, एंड यहाँ पर लगाएंगे हम सेमी कोलन। इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। फाइल को सेव करके रन करके देखते हैं आउटपुट में क्या कुछ एरर है। बिल्कुल कुछ एरर है कि जे हमने अनडिक्लेयर छोड़ दिया है। अब हम देखते हैं जे कैसे अनडिक्लेयर हो सकता है। तो जैसा कि मेरा एरर शो कर रहा था जे इज अनडिक्लेयर, तो जे यहाँ पर ही मैंने यूज किया है, तो हमें इसी लाइन में एरर मिलेगा। अब देखो मैंने आगे स्मॉल जे यूज किया है, यहाँ पर जे जो इंक्रीमेंट प्रोसेस है उसमें मैंने जल्दबाजी में कैपिटल यूज कर लिया था। फाइल को सेव करते हैं, अगेन रन करके देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है। तो आउटपुट में इस तरह हमारे पास 2 मैट्रिक्स आ रहे हैं प्रॉपरली, बट ये थोड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर मैं सिंपली स्पेस ऐड कर देती हूँ। फाइल को सेव करके अगेन रन करके देखते हैं आउटपुट में क्या शो हो रहा है। तो ये रहा, हमारे पास 2 ब्लॉक्स थे, हम 2 मैट्रिक्स प्रिंट कराना चाहते थे इस तरह 2 लेयर का यूज करते हुए, 2 रो 2 कॉलम वाले। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आपको 3D मैट्रिक्स का किस तरह कैसे यूज करना है। मूव द नेक्स्ट स्लाइड इज 18। 1D एरे वैस 2D एरे वैस 3D एरे। अब 1D 2D और 3D एरे में क्या डिफरेंस है वो समझो। सबसे पहले है फीचर डायमेंशनल, ये 1 होता है सिर्फ, ये 2 होता है एंड 3 होता है। ये सबसे सिंपल है, आप इतना सब पढ़ चुके हो तो इसे एनालाइज कर चुके होगे। इंडेक्सिंग यूज्ड, 1 इंडेक्स इस तरह डिक्लेयर किया जाता है, 2D इंडेक्स इस तरह डिक्लेयर किया जाता है, 3D इस तरह IJK का यूज करके डिक्लेयर किया जाता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ओनली 1 रो में काम करता है। ये टेबुलर है, रो एंड कॉलम दोनों में काम करता है, और इसमें लेयर भी ऐड हो जाते हैं, लेयर ऑफ टेबल ये भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। एग्जाम्पल से समझें तो यहाँ पर ये डिक्लेयर का मेथड ये है, इसका रो कॉलम के साथ है एंड इसका लेयर एंड रो कॉलम के साथ है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में देखो इस तरह 1 रो होती है, इसमें टेबुलर फॉर्म इस तरह होती है, एंड जो क्यूब लेयर होती है वो कुछ ऐसी होती है। तो यहाँ पर जो 1D है इस तरह लाइन से भी शो कर सकते हो, 2D मैट्रिक्स एंड 3D इस तरह जो लूडो डाइज होता है उसकी हेल्प से भी शो कर सकते हो। Now move the next slide number is 19, advantage and disadvantage of array। यहाँ पर हमें पढ़ना है एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं एरे के। एडवांटेज क्या होते हैं, इजी डेटा मैनेजमेंट, ये डेटा को बहुत इजी कर देता है मैनेज करने में। ऑल सिमिलर डेटा इज स्टोर टुगेदर, सभी टाइप का जो डेटा होता है सिमिलर डेटा टाइप को हम एक साथ स्टोर कर सकते हैं इसके से। फास्ट एक्सेस, ये बहुत ही फास्ट एक्सेस करने का वर्क करता है। रिड्यूस नंबर ऑफ वेरिएबल, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स को। वी कैन स्टोर मैनी वैल्यूज इन अ सिंगल एरे, हम बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल रो में, इंस्टेड ऑफ द क्रिएटिंग मैनी वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स की रखने की बजाय। सिंपल डेटा प्रोसेसिंग, ये सिंपल डेटा प्रोसेसिंग करता है, ट्रैवलिंग सर्चिंग स्टोरिंग बिकम इजी, इनकी वजह से बहुत इजी हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, फिक्स साइज, इसका साइज फिक्स्ड होता है। अगर सपोज ऊपर आपने 5 एलिमेंट डिक्लेयर कर दिया और आपको नीचे 10 एलिमेंट का यूज करना है तो ये आपका फिक्स साइज गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे। सेम डेटा टाइप
ये एक जैसी वैल्यू को स्टोर करता है, डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को स्टोर करने का काम नहीं कर सकता। मेमोरी वेस्टेज, अगर सपोज आपने टॉप में 10 इसका साइज डिक्लेयर कर दिया और आपने एलिमेंट यूज करे 5, तो जो 5 एक्स्ट्रा इसने मेमोरी को स्टोर कर रखा है वो हमारे लिए टोटली वेस्ट हो जाएगी। इस तरह मेमोरी वेस्टेज में भी यूज हो रहा है। इफ द डिक्लेयर साइज, जो मैंने आपको बोल के समझाया वही सब लिखा हुआ है। और डिलीशन इज डिफिकल्ट, ये लास्ट डिसएडवांटेज है। इंसर्शन और डिलीट करना, मतलब इंसर्ट करना और डिलीट करना एरे में न्यू एलिमेंट के को काफी डिफिकल्ट हो जाता है। जब हम कोई न्यू एलिमेंट ऐड करते हैं तो हमें सारे एलिमेंट मूव करने होते हैं, या फिर जब कोई हम एलिमेंट डिलीट करते हैं तो हमें तब भी सारे एलिमेंट्स मूव करने होते हैं। इस तरह ये प्रोसेस काफी लेट हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है एरे का। नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर इज 20, प्रैक्टिस प्रोग्राम। इट्स अ मिनी प्रोजेक्ट, ये छोटे छोटे से मिनी प्रोजेक्ट भी बोल सकते हो आप, या फिर प्रैक्टिस प्रोग्राम भी बोल सकते हो। ट्राई दिस प्रोग्राम टू मास्टर्स एरे, एरे को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये प्रोग्राम सारे ट्राई करने चाहिए, तभी आपका माइंड इस तरह हो जाएगा। सम ऑफ एरे एलिमेंट, फर्स्ट है सम ऑफ एरे एलिमेंट, ये मैंने आपको लास्ट बता चुकी हूँ इसी वीडियो में। एवरेज ऑफ एरे एलिमेंट, यहाँ पर हमें एवरेज फाइंड करना है किसी भी एलिमेंट का। थर्ड है लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे, इसमें हमें लार्जेस्ट एरे फाइंड करना था, ये भी मैं बता चुकी हूँ। रिवर्स एन एरे, इसमें हमें का रिवर्स करना है। एंड 5 है सर्च एन एलिमेंट इन एरे, यहाँ पर हमें कोई एलिमेंट हमें सर्च करना है कंपेयर करके बार बार। तो सर्चिंग भी वैसे दो तरह से होती है, बट यहाँ पर ओनली एक छोटा सा प्रोग्राम है, सर्च किसी भी तरह कर सकते हैं। इसमें लिखा भी है लीनियर सर्च, हमें लीनियर सर्च के थ्रू सर्च करना है, बाइनरी सर्च के थ्रू सर्च नहीं करना है। चलो तो इस चैप्टर को यहीं पर ही बंद कर दें, क्लोज करते हैं।